मोदी के भारत को ट्रंप का नया झटका। अमेरिकी सदर का भारत पर टैरिफ लगाने का ऐलान। यकम अगस्त से 25% टैरिफ अदा करना होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, भारत ने टैरिफ अदा ना किया तो जुर्माना अदा करना होगा। तिजारती मुआहदों की डेडलाइन में तोसी नहीं होगी। अमेरिकी सदर ने भारत पर संगीन इल्जामात भी आयद कर दिए। कहा, भारत ने हमेशा रूस से असलहा और तेल खरीदा। यूक्रेन जंग में खुलकर भारत रूस का साथ दे रहा है। भारत की ट्रेड पॉलिसी सख्त नापसंदीदा है। अमेरिका हिंदुस्तान के गैर मुनसिफाना रवैये पर खामोश नहीं रह सकता। दुनिया चाहती है रूस यूक्रेन में खूनरेजी बंद करे। स्कॉटलैंड से वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदे पर मुज़ाकरात बहुत अच्छे रहे। रूस की जानिब से टैरिफ पर ताहाल कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी में किरदार का तज़किरा। कहा, पाकिस्तान और भारत की जंग मैंने रुकवाई। भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी पर दुनिया दंग रह गई। आज तक हमारी कामयाबी के तस्करे हो रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। एयरफोर्स ने भी कमाल कर दिखाया। मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत से भारत के खिलाफ तारीखी फतह मिली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब बोले। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का दौरा अमरीका कामयाब रहा। उन्होंने गजा के मामले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा। गजा में जो जुल्म हो रहा है वो देखा नहीं जा रहा। हम गजा के मजलूमों के लिए इमदाद भिजवा रहे हैं। बिजली मंसूबों से मुतालिक बातचीत करते हुए कहा, IPPs के साथ होने वाली बातचीत के मस्बत नताइज आए जिससे कौमी खजाने को अरबों रुपए का फ़ायदा हुआ। बिजली की तकसीमकार कंपनियों के नुकसानात में कमी लाई गई। तमाम वजारतों को अपनी अपनी कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाना होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बारिशों और सैलाब से माली और जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। फितना ख्वारिज और फितनल हिंदुस्तान भारत की नाकाम प्रॉक्सीज। भारत इन दहशतगर्द गिरोहों के जरिए हाइब्रिड जंग को फ़रोग दे रहा है। ये गिरोह भी मार्का हक में भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त जैसा अंजाम पाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का एक बार फिर दो टोक पैगाम। भारत की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों की पुष्ट पनाही की शदीद मजम्मत। कौमी वर्कशॉप बलोचिस्तान में शुरका से खिताब में कहा, जंग में शिकस्त के बाद भारत अब उनके जरिए अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरज़्म है। हर किस्म के अंदरूनी और बैरूनी ख़तरे का मुँह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक मुत्तहद कौमी मौक़िफ़ नागुज़ीर है। दहशत गर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। आर्मी चीफ़ ने कौमी हम आहंगी के फ़रोग़ का अज़म दोहराया। नशिस्त के अख्ताम पर आर्मी चीफ़ और शुरका के दरमियान सवाल और जवाब का सेशन। आर्मी चीफ़ ने सवालात के तफसीली जवाब दिए। भारतीय वज़ीर दाखिला का बयान झूठ और तज़ादात से भरा है। अवाम को गुमराह करने की बजाय फौजी नुकसानात तस्लीम करें। पाकिस्तान ने भारतीय रहनुमाओं के न्यू नॉर्मल से मुतालिक बयानात मुस्तरद कर दिए। सिंतास मुआहदे से मुतालिक गुमराहकुन बयानात भी सख्ती से रद्द। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, भारत खुद ही मुनसिफ, खुद ही मुदई और खुद ही जलाद बन बैठा है। मोदी सरकार का जंगी जनून और सीना जोरी पर मबनी रवेश जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम पैदा करने का बाइस बन सकती है। सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना आलमी मुआहदों का तकद्दुस पामाल करने के मुतरादिफ है। मई 2025 की तरह पाकिस्तान आइंदा किसी भी जारहत का भरपूर जवाब देगा। दो तरफा ताल्लुकात का वाहिद मामूल खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत का एहतराम और अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों की पासदारी है। सिफारती तन्हाई का शिकार मोदी सरकार। अपनी पार्लियामान में भी हदफ तनकीद अपोजिशन के सवालात पर मोदी की खामोशी। ऑपरेशन सिंदूर की खिफ़त मिटाने की नाकाम कोशिशें करते नजर आए। ट्रंप के मुतअद्दिद बार पाक भारत जंग रुकवाने के जवाब में हुकूमती रहनुमा खामोश। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का राज्यसभा में जुटाई के साथ पाकिस्तान के खिलाफ आबी दहशत गर्दी जारी रखने का अयादा। कहा, सिंतास मुआहदा बदस्तूर मुअत्तल रहेगा। जयशंकर भी पहलगाम वाक़े का सबूत पेश न कर सके। कहा, पाकिस्तान से बात दहशत गर्दी के खात्मे पर होगी। कांग्रेस रहनुमाओं को निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी पाकिस्तान को दहशत गर्दी का जिम्मेदार नहीं ठहराया। मोदी और जयशंकर की बातें गोलमोल हैं। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी का रद्द-ए-अमल। सवाल किया, ये सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि अमरीकी सदर झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी बोलने की सलाहियत नहीं रखते, यही हकीकत है। अगर वज़ीर-ए-आज़म मोदी बोलेंगे तो ट्रंप खुलकर बोलेंगे और सच्चाई बयान कर देंगे। इसीलिए नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहे। अब आप देखें कैसा तिजारती मुआहिदा होता है।
ट्रंप अपनी शराइत पर तिजारती मुआहिदा चाहते हैं, इसलिए वो मोदी को दबाव में ला रहे हैं। भारत की हथियारों की दौड़ से ऑपरेशन सिंदूर की हजीमत छुपाने की कोशिश। मोदी सरकार ने परले मिसाइल का तजर्बा कर दिया। भारतीय मिसाइल तजर्बात खित्ते में कशीदगी बढ़ाने और जंग की राह हमवार करने की साजिश करार। भारतीय धमकियों के जवाब में पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली। जंगी जुनूनियत का जवाब देने के लिए नसर मिसाइल तैयार। पाकिस्तानी नसर मिसाइल तेज़ रफ्तार, मोबाइल और जोहरी वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। मोदी सरकार दाखिली नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए जनूबी एशिया में असलहे की दौड़ को हवा दे रही है। मोदी का सूरज गरूब हो गया, वो आलमी मजाक बन चुके हैं, उनकी सियासी साख बहाल नहीं हो सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मोदी पर तनकीद। कहते हैं पाक फौज और कौम ने मोदी की साख मट्टी में मिलाई और वो रुल गया। भारतीय मीडिया और फौज खुद कह रही है जहाज गिरे, मोदी को भी मान लेना चाहिए। पीटीआई की एहतजाजी तहरीक से मुतालिक बात करते हुए कहा हुकूमत बानी के बेटों को आने से क्यों रोकेगी, पाकिस्तान आने के लिए इजाज़त और शराइत पूरी करके आ सकते हैं। मैंने मीडिया पर ही पढ़ा कि वालिद ने मना किया कि वो ना आए। अगर बानी के बेटे फैसला कर रहे हैं तो बिल्कुल पाकिस्तान आए। हमारा मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि पीटीआई तशद्दुद की तरफ रुजू ना करे। एहतजाज करना सियासी जमातों का हक होता है, उन्हें उसकी इजाज़त होगी। अगर पीटीआई चाहती है कि 9 मई या 26 नवंबर फिर बर्पा करे तो इजाज़त नहीं दी जाएगी। बानी पीटीआई के बच्चे ज़रूर पाकिस्तान आएंगे। कासिम और सुलेमान को कोई क्यों रोकेगा, वो पाकिस्तानी शहरी हैं। पाकिस्तान आकर अपने वालिद से क्यों ना मिले। अलीमा खान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू का। कभी राना सनाउल्लाह कह देते हैं कि बच्चे कानून से बाहर जाएंगे तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। बच्चों को इन बातों से कोई मसला नहीं है। हम पर इतने मुकदमात हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ दर्ज किए गए। अब ये मुकदमात ख़त्म होने चाहिए। जेल भेजना चाहें तो बेशक भेज दें। 26 नवंबर और 4 अक्टूबर के मुकदमात पर समाअत। एटीसी इस्लामाबाद ने गैर हाजिर मुलज़िमों के वारंट जारी कर दिए। उमर यूब की इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर, समाअत मुलतवी कर दी। फुफ्फो की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। साबिक भावज ने अपने बच्चों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का अलीमा खान के बयान पर रद्द-ए-अमल बोली, महात्मा के अपने बच्चे एहतजाज में शामिल ना हो तो इनकलाब कैसे आना था। 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से ही कबल ही फ्लॉप हो गया। पीटीआई की मौजूदा क़यादत भी एहतजाज की हामी नहीं है। शोहदा के मुजस्मे जलाने वाले कौम के लिए काबिल नफरत बन चुके हैं। भारत का खेल से खिलवाड़, भारतीय खिलाड़ियों का फिर फरार। भारत का पाकिस्तान से ना खेलने का फैसला। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के सेमीफाइनल का बाइकआउट कर दिया। भारतीय मीडिया का कहना है भारत पाकिस्तान से लीग का सेमीफाइनल नहीं खेलेगा। माली मुश्किलात ने ऑर्गेनाइजर्स को मुश्किल में डाल दिया। भारत के लिए मुतबादिल टीम की तलाश पर गौर शुरू। पाकिस्तान या भारत का सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया या जनूबी अफ्रीका से कराने पर बातचीत। इससे कबल भी 20 जुलाई का पाक भारत मैच भारतीय क्रिकेटर्स की हरधर्मी के बायस मनसूख हुआ। शाहिद आफरीदी के मैच खेलने पर यूसुफ पठान, इरफान पठान, हरभजन सिंह, सुरेश रायना और युवराज सिंह ने एतराज़ किया था। बर्मिंघम में कल रिवायती हरीफों का मैच शेड्यूल। भारत मैदान से भागा तो इंग्लैंड की टीम का पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म का महंगी चीनी बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का हुक्म। 173 रुपये फ़ी किलो चीनी की फ़रोख्त यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत चीनी के हवाले से इजलास। कहा मुआहिदे के तहत चीनी एक्स मिल कीमत 165 रुपये और रिटेल 173 रुपये है। किसी को भी अवाम के मुआशी इस्तेहसाल की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। उधर मुल्क भर में चीनी की कीमतें बदस्तूर आसमान पर। कराची में मसनूई बहरान, दुकानदारों ने चीनी फरोख्त करना छोड़ दी। इस्लामाबाद में होलसेल में चीनी की कीमत 180 दुकानों पर 190 से 200 में फ़रोख्त। लाहौर और पेशावर में भी सूरत हाल बेहतर नहीं। पेशावर में चीनी का होलसेल रेट 175, दुकानदार 200 में बेचने लगे।
ताजरों और सनतकारों के मुतालबात नज़रअंदाज, शर्ह सूद में कमी न हुई। आइंदा 2 माह के लिए 11% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। जमील अहमद ने कहा, मई और जून में महंगाई की रफ्तार में इजाफा हुआ, इसलिए शर्ह सूद बरकरार रखने का फैसला किया है। वजाहतें देते हुए कहा, कुछ माह ऐसे आएंगे जब महंगाई हदफ से कुछ ज़्यादा बढ़ेगी। करंट अकाउंट खसारा आइंदा साल सरप्लस से खसारे में चला जाएगा। एकदम ग्रोथ की बजाय बतदरीज मुस्तहकम ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए। रवा माली साल 26 अरब डॉलर्स की बैरूनी अदायगियाँ करनी है। 16 अरब डॉलर्स कर्जा रोल ओवर हो जाएगा। सिर्फ 10 अरब डॉलर्स की अदायगियाँ करनी है। गैर मुल्की कर्जों की बर वक्त अदायगी में अब कोई मुश्किलात नहीं। गवर्नर स्टेट बैंक का जल्द डिजिटल करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट लाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, हज पॉलिसी 2026 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2025 की मंजूरी। पाकिस्तान का पहला ग्रीन बिल्डिंग कोड भी मंजूर कर लिया गया। ग्रीन बिल्डिंग कोड पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने तैयार किए। वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी के मुताबिक 4 या उससे ज़ायद मंजिला नई इमारतों पर ग्रीन बिल्डिंग कोड लागू होगा। तवानाई की बचत, शमसी डिज़ाइन और ग्रीन छतें अब से लाजमी होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MD वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की भी मुलाकात। पाकिस्तान की मजबूत और देरीना शराकतदारी का यादा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुआशी बहाली से आगाह किया। इक़्तिसादी तरक्की, सिनफी शमूलियत, तरबियत और दीगर शोबों में ताउन का यादा। सादिया ज़ाहिदी ने हुकूमत की जानिब से इस्लाहात की कोशिशों को सराहा। फ़रीक़ैन की पायदार तरक्की के हसूल के लिए मुश्तरका अज़्म का इजहार किया। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन का मिशन, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। IG KP के अलावा सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। सूबे में जारी बदअमनी की सूरत हाल का जायज़ा। सिक्योरिटी हुकाम ने कलअदम तंजीमों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। अली अमीन गंडापुर ने कहा, हम सब ने मिलकर अमन कायम करना है। अमन से हमारा मुस्तकबिल वाबस्ता है। हमारे दुश्मन ममालिक कभी भी नहीं चाहते पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम हो। साजिश के तहत हुकूमत, अवाम और फोर्सेस के दरमियान अदम एतमाद पैदा किया जा रहा है। जब तक अवाम हुकूमत और इदारों का साथ नहीं देगी, हम ये जंग ना लड़ सकते हैं और ना जीत सकते हैं। हम दहशतगर्दों को अपनी आबादियों में किसी सूरत नहीं रहने देना चाहिए। ऑपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त। 9 मई के मुकदमात में अदालती कार्रवाई पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। लिखा, 9 मई के मुकदमात में फेयर ट्रायल और बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं। पुलिस और प्रोसिक्यूशन का किरदार जानिबदार और दबाव पर मबनी है। FIRs का इंदराज शवाहिद में छेड़छाड़ तशवीशनाक है। सुबह से रात तक 4 बजे तक मुकदमात चलाना इंसाफ के तकाज़ों के मनाफी है। वकला के बगैर फैसले, ज़बरदस्ती सरकारी वकील मुकर्रर किए जा रहे हैं। मीडिया और आवाम की रसाई महदूद करके कार्रवाइयाँ बंद दरवाज़ों के पीछे की जा रही हैं। शिबली फराज ने 9 मई के तमाम मुकदमात के तरीक़ाकार का असर नौ जायज़ा लेने का मुतालबा कर दिया। NA 175 में ज़िमनी इंतखाबात रोक दिए गए। लाहौर हाई कोर्ट ने जमशेद दस्ती के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिस की कार्रवाई भी मुअत्तल कर दी। इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल, अटॉर्नी जनरल को नोटिस करके जवाब तलब कर लिया। विफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जमशेद दस्ती बोले, हमारे लिए हालात बहुत सख्त हैं। इलेक्शन कमीशन ने मेरे साथ ज्यादती की। अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है। मेरा कसूर यही है कि बानी PTI के साथ खड़ा हूँ। मेरे खिलाफ जो दावा किया गया उसमें हकीकत नहीं। स्पीकर को मुझे बुलाकर सुनना चाहिए था। रूस में 8.8 शिद्दत के खौफनाक जल्जले से पूरा इलाका लरज़ उठा। रिहायशी इमारतों और शॉपिंग मॉल्स में भगदड़। खौफ के मारे लोग इधर उधर भागते रहे। रूस के मशरकी साहिल में सुनामी की 13 फीट लहरें बुलंद हुईं। हुकाम का कहना है जल्जले में कोई हलाकत नहीं हुई। चंद अफराद जख्मी हुए जिन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जल्जले के असरात अमरीका, जापान, चीन, इंडोनेशिया, फिलिपाइन और मैक्सिको समेत कई ममालिक के साहिलों पर महसूस किए गए। जापान का फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट खाली करा लिया गया। सिर्फ रूस और जापान में 20 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। रूस में ये 1952 के बाद सबसे ताकतवर जल्जला है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, जल्जले के बाद हवाई और अलास्का में सुनामी वॉच नाफिज है। मजबूत रहें और महफूज रहें।
मुल्क भर में मानसून बारिशों से तबाही। हसन अब्दाल में गाड़ी बरसाती नाले में बह गई, 5 अफराद जा बहाक, 4 खवातीन की लाशें निकाली गई। लापता बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जुड़वा शहरों में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। रावलपिंडी में नशेबी इलाके ज़िराब आ गए। रेन एमरजेंसी नाफिज। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल जमकर बरसे। कलर कहार में बारिश के बाद हर तरफ पानी। उधर गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल के बायस मजीद 10 अफराद जान की बाजी हार गए। 2 जर्मन खवातीन कोहपेमा लैंड स्लाइडिंग की जद में आई, 1 की लाश निकाली गई। 3 अगस्त तक बड़े शहरों में मजीद तूफानी बारिशों और अर्बन फ्लडिंग का खदशा, NDMA ने खबरदार कर दिया। गजा की सूरत हाल पर बरतानवी वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ काबिल सताइश है। दुनिया में क़याम अमन का फ़रोग़ ज़रूरी है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की बिलावल हाउस में मुलाकात। बामी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, तालीम, सेहत, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और नौजवानों की तरक्की के शोबों पर भी बातचीत की गई। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज़ की तैयारियां उरूज पर। कौमी स्क्वाड ने लॉर्ड हिल के ब्राउड काउंटी स्टेडियम में दूसरे रोज़ प्रैक्टिस की। कोचेज़ ने नेट प्रैक्टिस में खिलाड़ियों को मुख्तलिफ टारगेट्स दिए। कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए खिलाड़ियों ने मशकों में हिस्सा लिया। बैटर्स ने पावर हिटिंग की प्रैक्टिस की। फील्डिंग पर खुसूसी तवज्जो मरकूज रखी गई। हेड कोच माइक हैसन की खिलाड़ियों से गुफ्तगू। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला T20 1 अगस्त को खेला जाएगा।